मध्य महेश्वर भगवान शिव के 5 केदारों में से एक, जहाँ भक्ति, तपस्या और आस्था की कहानियां हर पत्थर, हर पर्वत और हर नदी में गूंजती है। यहीं प्रकट हुआ था भगवान शिव का मध्य भाग। जब भी केदार की बात होती है तो अधिकतर को बस केदारनाथ के बारे में पता होता है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 5 केदार हैं और मध्य महेश्वर उनमें से एक है। यहाँ हर कदम, हर घाटी, हर पहाड़ शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी मंजिल है जहाँ पहुंचकर मन को शांति मिलती है, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। और हम यहाँ आए हैं सिर्फ मध्यमेश्वर की यात्रा के लिए नहीं, बल्कि उस भक्ति और शांति को महसूस करने, जो ये पवित्र हिमालय अपने भीतर समेटे हुए हैं। मध्यमेश्वर यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव की तलाश में हमारी कहानी है। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है रांसी गांव से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसा एक छोटा सा शांत गांव। यहाँ आपको कई होमस्टे और छोटे ढाबे आसानी से मिल जाते हैं। सुबह की सुनहरी धूप जैसे ही पहाड़ों को छूती है, हम अपने बैग उठाकर निकल पड़ते हैं आगे आने वाले सफर की ओर। यहाँ से हमें जाना था अगतौली धार, जहाँ से मध्यमेश्वर का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। थोड़ी ही दूर चलने पर हमें एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर मध्यमेश्वर की दिशा में जाती हुई सीढ़ियां दिखती हैं। और बस यहीं से हमारी मध्यमेश्वर यात्रा सच में शुरू हो जाती है। पहले ही कदम से सामने खुलते हैं ये सुंदर नजारे, हरी घाटियां, चमकती धाराएं और पहाड़ों की ठंडी हवा। यह ट्रैक आसान से मीडियम लेवल का है, इसलिए हमने ठान लिया था कि आज हम मध्यमेश्वर तक पहुंचेंगे। कुछ देर चलने के बाद सामने आता है एक बेहद सुंदर झरना, भीमसी वाटरफॉल। थोड़ी देर वहीं बैठकर उसकी ठंडी बौछारों में सुकून लेते हैं। फिर बढ़ जाते हैं आगे की ओर। रास्ते के साथ बहती मधुगंगा नदी इस पूरी घाटी को एक अलौकिक शांति देती है। यात्रा का पहला पड़ाव है गोंडार गांव, जो अब बस कुछ ही दूर रह गया था। रास्ते में जगह जगह छोटी दुकानें और चाय की टपरियां मिलती रहती है। अगतौली धार से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं देवी धार, जहां एक छोटा सा देवी माता का मंदिर है। माता के दर्शन करके और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाने की प्रार्थना के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल अब खत्म होने लगा था और सामने खुलते हैं दूर दूर तक फैले पर्वत और मधुगंगा नदी के ये सुंदर नजारे। हर मोड़ पर एक नया झरना, एक नया दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। और आखिरकार हम पहुंचते हैं गोंदार गांव। अगर आप चाहे तो पहले दिन यहीं रुक सकते हैं। यहाँ कई होम स्टे और दुकानें हैं, एकदम शांत प्रकृति माहौल में। पर हमारे लिए मंजिल अभी दूर थी, इसलिए हमने ठहरने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हमें जाना था बंटोली गांव की तरफ, जो 2 हिस्सों में बटा है, लोअर बंटोली और अपर बंटोली। बीच में रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा टूट चुका था, पर हम आगे बढ़ते रहे। गोंदार से आधे किलोमीटर बाद देखने को मिलता है एक अद्भुत संगम, जहाँ मधुगंगा और मारकंडा नदी आपस में मिलती है। इस संगम को पार करने के बाद यात्रा सच में कठिन और खूबसूरत दोनों ही हो जाती है। लकड़ी के पुल को पार करते ही हम चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। रास्ता अब खड़ा था, लेकिन नजारे उतने ही भव्य और दिव्य। हम पहुंच जाते हैं बंतोली गांव और यहाँ भी बिना रुके आगे बढ़ते हैं। पूरे रास्ते में कई लोग जो काफी कम उम्र के थे, वो खच्चर या घोड़े पर ऊपर जा रहे थे, जिसे देखकर थोड़ा बुरा लगा। पर हम ओम नमः शिवाय बोलते हुए बढ़ चले आगे की तरफ। अब बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। धूप तेज थी, जिसकी वजह से गला सूखने लगा, तो हमने सोचा थोड़ा रुककर कुछ पी लिया जाए। इन सुंदर नजारों के बीच बैठकर हमने बुरास का जूस पिया, जिसने थकान पल भर में मिटा दी। बंटोली से लगभग 2 किलोमीटर
आगे आता है खदरा गांव, जहां हमने अपनी पानी की बोतल भरी और फिर बढ़ चले आगे की तरफ। थोड़ी ही दूर हमें एक श्रद्धालु नंगे पांव चढ़ते हुए दिखाई दिया। जहां हम जूते पहनकर भी थक चुके थे, वहां वो सिर्फ विश्वास के सहारे बढ़ रहा था। उस पल हमें एहसास हुआ, भक्ति शरीर की नहीं मन की ताकत होती है। उस दृश्य ने हमारे भीतर एक नया जोश भर दिया और हम चढ़ते गए आगे की ओर। अब दूर दूर तक दिख रहे थे ये सुंदर पर्वत। इन सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ते रहे अपने सफर में आगे की तरफ। और रास्ते में हमें मिलता है छोटा सा शिव मंदिर। यहाँ आशीर्वाद लेके हम बढ़ते रहते हैं अपने सफर में आगे की तरफ। और अब भूख भी लगने लगी थी, तो हमने मोकम्बा में एक छोटा सा लंच ब्रेक लेने का फैसला लिया। यहाँ हमें खाने को मिलती है पहाड़ी ककड़ी, दाल चावल और मैगी। और यहाँ खाना एकदम घर जैसा मिल रहा था। यहाँ से मध्यमेश्वर अब केवल 4 किलोमीटर दूर रह गया था। लंच करने के बाद हमने फिर अपनी यात्रा शुरू की और थोड़ी दूर चलते ही हमें दो बच्चे मिले जिनके घर वाले पीछे थे, पर वो गाइड के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद बादल छाने लगे और हम खुश थे इन नज़ारों को देखकर। पर हमें क्या पता था यही बादल अब हमें परेशान करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। हमने अपने रेनकोट पहने और चलते रहे आगे की ओर। वो बच्चे हमें फिर से मिले और अब हम एक साथ चलने लगे। और अब बादल इतने घने हो गए थे कि आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर धीरे धीरे मौसम खुलने लगा। बारिश ने माहौल ठंडा कर दिया था और अब चलने में मजा आने लगा था। यहाँ से मध्यमेश्वर अब सिर्फ 550 मीटर रह गया था। हमारे कदम अब खुद ब खुद मंजिल की ओर बढ़ने लगे और आखिरकार हम पहुंच गए मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर पहुंच के हमने सबसे पहले टेंट लिया, सारा सामान टेंट में रखा और मंदिर के दर्शन करने निकल पड़े, जिसके लिए हमने ये पूरा सफर तय किया था। मंदिर के कपाट उस वक्त बंद थे, पर शाम हो चुकी थी और सूरज की सुनहरी किरणें बादलों में पड़कर इस जगह को स्वर्ग जैसा बना रही थी। हम मंदिर के पास बैठ गए और नज़ारों में खो गए। समय का पता ही नहीं चला और तभी मंदिर के कपाट खुल गए और आरती शुरू हुई। जगद्रक्षायै त्वं नटति ननु वामैव विभुता। ओम ह्रीं नमः शिवायै च नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवायै च नमः शिवाय। और अब रात कब हो गई हमें एहसास ही नहीं हुआ। फिर हमने अपने टेंट में लौट आए। मन में बस एक सवाल था, कल जब बूढ़ा मध्यमेश्वर में जाएंगे तो वहाँ कैसा एहसास होगा। और इसी एहसास में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे उठकर हम तैयार हुए और निकल पड़े बूढ़ा मध्यमेश्वर की ओर। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम वहाँ पहुँच गए। हल्की हल्की रोशनी हो रही थी और तभी हमें दर्शन हुए बूढ़ा मध्यमेश्वर के साथ चौखंबा के शिखरों के। तो आइए आप भी हमारे साथ इन सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए।
वहीं हमें ऊपर 3 यात्री मिले, 3 नए दोस्त जिनके साथ हमने कुछ वक्त बिताया, जिनके साथ हमने बांटे इस सफर में मिली कुछ थकान और कुछ हंसी के पल। यहाँ कहानियाँ, ये पल जो हमेशा दिल में रहेंगे। सूरज की पहली किरणें चौखंबा की चोटी पर पड़ रही और हमारी छोटी सी टोली वहाँ खड़ी थी, मुस्कुराते हुए अनुभवों और यादों के साथ। यहीं हमें एहसास हुआ, मध्य में ईश्वर सिर्फ मंदिर नहीं, एक पहाड़ नहीं, बल्कि लोग, अनुभव, दोस्ती और यादें भी हैं। मध्यमेश्वर सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है। शहर के शोर से दूर जब तुम इन पहाड़ों पर चलोगे तो समझोगे, सुकून मिलता नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। हर हर महादेव।